बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ उसके गैंग को घेरने का मिशन शुरू हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जिस तरह से पिटा है उसे लेकर 3 देश बहुत ज्यादा दुखी हैं। भारत की स्ट्राइक के वक्त इन तीनों देशों ने पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों ही फेल हो गए। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं, इस युद्ध में एक तरफ सेनाएं थी, दुश्मन के खेमे में तुर्की और चीन डट कर खड़े थे। चीन और तुर्की के हथियारों से पाकिस्तानी लड़ रहे थे। सबसे हाईटेक हथियारों का दम भरने वाले चीन और तुर्की को भारत के शूरवीरों ने महज 90 घंटे में चीर फाड़ डाला। ऑपरेशन सिंदूर के ताप से भस्म हो गए पाकिस्तान के दोस्त देशों के जंगी लड़ाके। पाकिस्तान के परास्त होने के बाद अब उसके हमदर्दों का हिसाब लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का नपा तुला एक्शन शुरू हो चुका है। 3 दिन में पाकिस्तान को पीटा, अगले 3 दिन 3 देशों पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन इंटरनेशनल शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बरसे बारूद जैसी मार पड़ने लगी है। आतंक परस्तों का नंबर लग गया है। पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ कर गुजरने के बाद ही उसकी भनक लगने देते हैं। ऐसा ही एक मिशन पीएम मोदी ने तूफानी रफ्तार से शुरू कर दिया है। ये मिशन है उन मुल्कों का नकाब नोच डालने का जिन्होंने दहशतगर्दी को खाद पानी दिया है। उन मक्कारों की कलई पूरी दुनिया के सामने एक एक कर नरेंद्र मोदी खोलने लगे हैं। मोदी का हंटर चलने लगा है। हंटर की हनक से इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचने लगी है। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तान का घोषित फाइनेंसर तुर्की बिलबिला रहा है। पाकिस्तान का स्वयंभू हमदर्द अजरबैजान छटपटा रहा है। पाकिस्तान का कट्टर मददगार मलेशिया बेचैन है। पाकिस्तान का मौका परस्त दोस्त बांग्लादेश दहला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 देशों की करतूतों को अच्छे से नोट कर लिया है। पाकिस्तान की तर्ज पर दहशतगर्दों के हमसायों का भी इलाज शुरू हो गया है। जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने एक एक सधे कदम उठाए, वैसे ही अब पाकिस्तान के टेरर प्रोपराइटरों पर चाबुक चलने लगा है। इसका इशारा विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नरेंद्र मोदी ने आतंक के विरुद्ध व्यापक युद्ध का ऐलान किया है। भारत के मिशन के बीच में जो आएगा उसका अंजाम भयानक होगा। भारत ने आतंक पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी
जिस अंदाज में फैसला ले रहे हैं उससे पाकिस्तान प्रेमी देशों के होश उड़ गए हैं। मगर ये महज शुरुआत भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के जहरीले कोबरा का फन कुचलने तक रुकने नहीं वाले। भारत के एक्शन से सबसे ज्यादा जिस लीडर की धुकधुकी बढ़ी हुई है वो तुर्की के अघोषित तानाशाह अर्दवान है। स्वयंभू खलीफा के नाम से कुख्यात अर्दवान की हेकड़ी गुल होने लगी है। बावजूद इसके अर्दवान का पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ रहा है। अर्दवान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताया। तुर्की के खलीफा ने पाकिस्तान को अच्छे और बुरे वक्त में समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया है। पाकिस्तान को भेजे एक मैसेज में अर्दवान ने लिखा, तुर्की अच्छे और बुरे दोनों समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तायिप अर्दवान ने पाकिस्तान को सच्चा दोस्त बताया। यही नहीं, उन्होंने भारत के साथ तनाव को लेकर पाकिस्तान की नीति की तारीफ की और साथ ही उम्मीद जताई कि सिंधु जल समझौते समेत दूसरे मुद्दों का भी हल जल्द ही निकल आएगा। हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं। तुर्की पाकिस्तान को फंडिंग करता है। अर्दवान जनरल मुनीर और शहबाज की तरह ही कश्मीर का राग अलापते हैं, लेकिन अर्दवान की चाल की काट तलाश ली गई है। दहशतगर्दों के मददगार मुल्क का बैड टाइम शुरू हो गया है। तुर्की की कमर टूटने लगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक रूप से जवाब देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। कैट ने देश भर के व्यापारियों और आम जनता से इन दोनों देशों की यात्राओं का बॉयकॉट करने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की पहुंचे थे, जिससे तुर्की को $291.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। वहीं अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से करीब $308.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। भारत से कमाकर आतंक की फंडिंग करने वालों का शटर डाउन होना शुरू हो गया है। कुछ लोग इसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी करने लगे हैं। इनसे मिलिए। तुर्की के नामी अभिनेता हैं, नाम सेंजिंग कोस्कुन है। टेलीविजन सीरीज दिरिलिस अर्तुगुल से मशहूर हुए हैं। तुर्की के बहिष्कार पर इन्होंने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा, जिसमें कोस्कुन ने सैलानियों से तुर्की आने और देखने की बात कही, जिसके जवाब में कोस्कुन जमकर ट्रोल हो गए। भारत के लोगों ने कोस्कुन को करारा जवाब देते हुए अर्दवान से अपनी आतंक नीति बदल डालने की हिदायत तक दे डाली है। कई एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में भारी कमी आने की जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है। अर्दवान के लिए अब पाकिस्तान प्रेम बरकरार रखना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनकी पॉलिसी पर्दे के पीछे रहकर युद्ध भड़काने की है। तुर्की दुनिया भर के तमाम फसाद में खलीफागिरी दिखाने का जोखिम मोल लेता है। खासकर जब से अर्दवान की तुर्की में सल्तनत ताबीर हुई है, तब से वो खुद को मुस्लिम मुल्कों का खलीफा साबित करने पर तुले हैं। अर्दवान पर अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट कमांडर जुलानी जैसे कुख्यात टेरर सरगना से करवाया। अर्दवान ने कमांडर जुलानी को अहमद अल शरा की पहचान देकर सीरिया का राष्ट्रपति पद दिलवाया। ताज्जुब यह है कि जिस कमांडर जुलानी को अमेरिका ने इनामी आतंकी आका घोषित किया था, उसी से अब प्रेसिडेंट ट्रंप गलबैया करने पर मजबूर हो गए हैं। कूटनीति के तकाजे नफे नुकसान से तय होते हैं। ट्रंप मुनाफे की खातिर आग से खेलने का जोखिम मोल ले रहे हैं, मगर उन्हें अर्दवान जैसे शातिर दिमाग लीडर की हकीकत की अनदेखी भारी पड़ सकती है। ये वही तुर्की है जिसने यूक्रेन को कबाड़ ड्रोन बेचकर उसे युद्ध में बुरी तरह फंसाया।
यूक्रेन डिफेंस फोर्स की जून 2022 की रिपोर्ट बताती है कि तुर्किश TB2 बैरक्तार ड्रोन को लेकर किए गए सभी दावे वॉर जोन में फुस हो गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन में तुर्की के ड्रोन का कब्रिस्तान बना दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन सप्लाई किए हैं वो यूक्रेन को बेचे ड्रोन से भी कम ताकतवर हैं। ऐसे में अर्दवान के उड़न दस्ते को भारतीय फौज ने उड़ता ताबूत बनाने में टाइम नहीं लिया। पाकिस्तान दुनिया का कोई भी हथियार आजमा ले, पाकिस्तान अपने दोस्तों की चाहे कितनी भी भीड़ जुटा ले, पाकिस्तान के कायर जनरल भारत से पिटते रहेंगे। पाकिस्तानी जनरलों को जहन्नुम पहुंचाने का काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने भी शुरू कर दिया है। BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तानी सेना को सैन्य काफिले, खुफिया केंद्र और खनिज परिवहन गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान प्रेम में फड़फड़ा रहे बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे दोस्तों की तो कोई बिसात ही नहीं है। बचा चीन, तो उसे अपने हैसियत का अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर में जले हथियारों से लग चुका है। चाइनीज हथियारों की आतिशबाजी से पाकिस्तान खुद ही जल भुन गया है।